हवा में घंटियों और श्लोकों की आवाज़ गूंज रही थी। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, ढोलक की थाप और पूजा का उत्साह चारों तरफ छाया था। लेकिन इस भीड़ के बीच एक अजीब सी अदृश्य एनर्जी थी जो किसी और ही दुनिया का एहसास करा रही थी। एक रात जब चांदनी संगम को रोशन कर रही थी, एक प्राचीन मंत्र की आवाज़ माहौल को छेड़ गई। उसका तालमेल इतना गहरा था कि गंगा की लहरों के साथ मिलकर एक कश्ती वाला जो नदी पार कर रहा था अचानक रुक गया। उसने मंत्र के मधुर लेकिन असीम शब्दों को सुना और एक अलग सी बेचैनी उसके चेहरे पर उभर आई। उसके हाथ ओर से छूट गए और उसके मुख से सिर्फ एक शब्द निकला, ये आवाज। अगले ही पल उसकी आंखें पलट गई और बिना किसी शोर के वह पानी में समा गया। उसकी किश्ती बिना मांझी के धारा के साथ बहने लगी और यह सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन एक लिंग्विस्ट जो पुरानी भाषाओं का एक्सपर्ट था, अपनी पत्नी निशा के साथ महाकुंभ के लिए प्रयागराज आया था, जहां अर्जुन ने स्पिरिचुअली में विश्वास नहीं करता था। निशा को यह सब बहुत स्पिरिचुअल लगता। उसका कहना था कि गंगा स्नान उनके बुरे कर्मों को शुद्धिकरण करेगा। एक रात जब दोनों संगम के पास बैठकर बात कर रहे थे, वो प्राचीन मंत्र की आवाज उनके कानों तक पहुंची। निशा तुरंत चुप हो गई कि उसकी सांस रुक गई हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और धीरे धीरे वही मंत्र अपने अंदर से बोलने लगी। उसकी आवाज अजीब और गहरी थी, जैसे वो उसकी अपनी ना हो। अर्जुन ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रेस में चलती हुई गंगा की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने उसे खींचकर रोका और निशा बेहोश हो गई। उस रात वो सपनों में भी मंत्र बोलती रही, जैसे उसके शरीर किसी और के ही कंट्रोल में हो। अगले दिन अचानक वह गायब हो गई। अर्जुन गिल्टी और गुस्से में भर गया। वो इस अजीब मिस्ट्री का समाधान करने के लिए प्रयागराज में रुका और वो अपनी पत्नी को ढूंढने की ठान लेता है। अपनी पत्नी की तलाश के दौरान अर्जुन एक पुरानी लाइब्रेरी में जाता है, जिसे एक अंधे साधु स्वामी विद्यानंद चलाते हैं। साधु उसे एक प्राचीन कथा के बारे में बताता है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। वह कहता है कि जब देवता और असुर अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो अमृत का एक छोटा सा हिस्सा जहर के साथ संगम में गिर गया था। उस अमृत को कैद करने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वह मंत्र अधूरा था, जिसकी वजह से एक यक्ष जो अमृत का रक्षक था, इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच कैद हो गया। स्वामी कहता है हर 12 साल में जब महाकुंभ होता है, वह यक्ष अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करता है। जो भी उसकी आवाज़ सुनता है उसका शिकार बन जाता है। अर्जुन को समझ आता है कि मंत्र उसे टारगेट कर रहा है। निशा बस एक बहाना थी जो उससे संगम के करीब लाया। अर्जुन को अजीब सपने आने लगते हैं। उससे लगता है कि वो गंगा में डूब रहा है। कुछ शैडो फिगर उसे नीचे खींच रहे हैं और निशा के चेहरा दिख रहा है जो दर्द में है। ये सपने इतनी ज़्यादा रियल लगते हैं कि वो होश और सपने के बीच फंस जाता है। मंत्र हर जगह उसके साथ रहता है। जब वो लोगों के से बात करता है जो इस मंत्र का शिकार हुए हैं, तो उसे पता चलता है कि वह सब संगम के पास से ही गायब हुए थे। उसे एक राज का पता चलता है। एक हिडन केव संगम के नीचे है जो इस मंत्र और यक्ष का असली सोर्स है। वो केव बस मौनी अमावस्या के रात खुलती है, जब यक्ष अपने सबसे ज़्यादा शक्ति में होता है। अर्जुन उस रात केव तक पहुंचता है। केव के अंदर अर्जुन को एक अजीब और दूसरी दुनिया जैसी विजुअल दिखते हैं। एक जगह वो निशा को देखता है, हवा में लटकती हुई, मंत्र बोलते हुए। उसके आसपास एक चमकते हुए अमृत का भंडार है। तभी यक्ष के दर्शन होते हैं, एक मल्टी लैम्ड शैडो क्रिएचर जिसका साइज और रूप इंसानी समझ के बाहर है। यक्ष अर्जुन को बताता है कि उसके पूरक एक ब्राह्मण थे जो इस मंत्र को पूरे करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन ग्रिड और अहंकार की वजह से उसने गलती की। उस गलती का दाग अब उसकी पूरी वंशज पर है। यक्ष एक डील करता है, अगर तू खुद की बलि देगा तो ये श्राप खत्म हो जाएगा, अगर नहीं तो ये मंत्र और ज़्यादा लोगों की मौत बनेगा, इंक्लूडिंग तेरी पत्नी की। अर्जुन अपने को की गलती सुधारने और अपनी पत्नी के बचाने के लिए अपने आप की बलि देने का फैसला करता है। जैसे ही अर्जुन मंत्र के आखिरी शब्द बोलता है, यक्ष का शैडो डिसॉल्व होता है और निशा जमीन पर गिरती है। अर्जुन निशा के पास जाता है और निशा वीकली बोलती है, तुम आए अर्जुन। यक्ष की आवाज़ सुनाई देती है, श्राप तभी खत्म होगा जब तुम अपनी जान दोगे। अर्जुन अपने आप को उसकी जगह देने का फैसला करता है।
मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ, बस तुम्हारे लिए एक डीप ब्रेथ लेकर वह अपनी जान दे देता है। यक्ष का श्राप खत्म हो जाता है। निशा होश में आकर बाहर निकलती है। संगम शांत हो चुका है। उसका स्क्रफ पत्थर पर अटका होता है। निशा उसे उठाकर अपने दिल से लगा देती है। उसे समझ आ जाता है कि अर्जुन ने अपनी जान देकर उसकी ज़िंदगी बचाई है। 1 साल बाद निशा संगम के पास दिया जलाती हैं। वह धीरे से बोलती हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी अर्जुन, तुम मेरी ज़िंदगी हो। पानी में दिया बह जाता है और रिफ्लेक्शन में अर्जुन का फेंट शैडो दिखाई देता है। वो धीरे धीरे चुप जाता है। और यही थी द साइलेंट चांद की कहानी, जिसमें विश्वास और विज्ञान, भक्ति और रहस्य के बीच की एक अनसीन लड़ाई को दिखाया गया। एक ऐसी कहानी जो हमें ये याद दिलाती है कि इंसान की हर गलती का कोई ना कोई परिणाम होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डेव टेल्स 78 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक नीचे हमें कमेंट में शेयर करें। और हाँ, आगे और भी स्पाइन चिलिंग स्टोरीज़ के लिए बने रहें हमारे साथ।